नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नई टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक बहुत ही बढ़िया है और सही बात बताऊं तो बहुत लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है और हर किसी को ये जानने की ज़रूरत है। आज का टॉपिक है वसीयतनामा, यानी वसीयत क्या है, विल क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। रिपोर्ट के अनुसार 94% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि जो भी हम अपडेट लेकर आते हैं वो आप तक सही समय पर पहुंच सके। स्टार्ट करता हूं आज का टॉपिक, वसीयत क्या है या विल क्या है। वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत ही बेनिफिशियरी होने वाली है वीडियो, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। स्टार्ट करते हैं, वसीयत क्या है और कैसे की जा सकती है। सबसे पहला, भारत में वसीयत, मैं बोल रहा हूं इसको समझिएगा, टॉपिक मैंने बनाया है। भारत में वसीयत एक आम शब्द है जिसे संपत्ति के संबंध में इस्तेमाल किया जाता है। यानी वसीयत किस चीज की बनाते हैं? ऑलवेज प्रॉपर्टीज के लिए बनाते हैं, यानी अपनी संपत्ति के लिए बनाते हैं। यानी मेरे बाद उस संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा, उस संपत्ति को किसको देना है मुझे, इसके लिए मुझे विल बनाना पड़ता है या किसी व्यक्ति को विल बनाना पड़ता है। अब इस्तेमाल किया जाता है, इस शब्द को अंग्रेजी में विल कहते हैं। वसीयत एक वैधानिक दस्तावेज होता है जो किसी संपत्ति के मालिक द्वारा उसके मर जाने के बाद संपत्ति का उत्तराधिकारी तय करता है। मैंने यही कहा, उत्तराधिकारी तय करता है। दूसरा पॉइंट, भारतीय कानून में वसीयत संबंधी प्रावधानों को हम इस तरह से समझेंगे, इस लेख के माध्यम से समझेंगे। एक टॉपिक मैंने बनाया है, उस टॉपिक में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, उसी के हिसाब से हम समझेंगे। चल व अचल दोनों संपत्ति की जा सकती है वसीयत, यानी वसीयत चल और अचल दोनों संपत्ति की जा सकती है। अचल संपत्ति में क्या क्या आता है? भूमि आ गया, यानी जमीन आ गया, मकान आ गया, कोई बिल्डिंग आ गया, ये सारी अचल संपत्ति होती है। अब चल संपत्ति की बात करें, कोई कार हो गई, एरोप्लेन हो गया, कोई पशु हो गया, यानी कोई जानवर हो गया, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गया, या कोई भी पालतू जानवर जो कि मेरे पास है, मेरे मरने के बाद इसका उत्तराधिकारी मेरा बेटा है या जिसको मैं विल करूंगा वो होगा। वसीयत किसी भी व्यक्ति द्वारा इन दोनों संपत्तियों के लिए की जा सकती है, यानी चल और अचल संपत्तियों के लिए की जा सकती है। विल कैन बी एग्जीक्यूट बाय एनीवन, यानी विल जो है, वसीयत जो है, कोई भी बनवा सकता है अपनी चल और अचल संपत्ति को लेकर या उसके बारे में कि उसका उत्तराधिकारी जो है भविष्य में कौन होगा। तीसरा पॉइंट है, वसीयत कौन कर सकता है? भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1950, यानी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में वसीयत संबंधित योग्यताओं का वर्णन किया गया है। इस अधिनियम में वसीयत करने वाले व्यक्ति की निम्न परिस्थितियों में योग्य बताया गया है। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं वो, आइए देखते हैं। अधिनियम की धारा 59 में बताया गया है कि कोई भी स्वास्थ्यचित, यानी जो व्यक्ति स्वस्थ हो, मेंटली डिस्टर्ब ना हो, ध्यान रखेंगे, स्वस्थ यचित और वयस्क, यानी बड़ा हो, एडल्ट हो व्यक्ति, अपने द्वारा अर्जित की गई संपत्ति, ध्यान रखेंगे, यहाँ क्या लोग करते हैं कई बार कि दादा परदादा की प्रॉपर्टी चली आती है, उसका विल कर देते हैं। विल नहीं होता, वो मान्य नहीं है। अपने द्वारा अर्जित संपत्ति का ही विल आप कर सकते हैं, यानी अपने द्वारा अर्जित खरीदी हुई संपत्ति को ही मैं किसी भी अपने उत्तराधिकारी को विल के द्वारा दे सकता हूं या उसके नाम पर वसीयत कर सकता हूं कि मेरे मरने के बाद मेरी पूरी संपत्ति जो है मेरे पुत्र या मेरी पुत्री या मेरे उत्तराधिकारी को मिल जाए। ध्यान रखिएगा, अपने द्वारा स्वयं अर्जित की हुई प्रॉपर्टी, अर्जित की हुई संपत्ति, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है, इसी में वसीयत के प्रावधानों में सबसे अधिक महत्व इस बात का है कि व्यक्ति केवल वही संपत्ति वसीयत कर सकता है जो उसने स्वयं अर्जित की है। मैंने वो बात बोल दी,
वह अपनी पैतृक संपत्ति को वसीयत नहीं कर सकता है। यानी अगर मेरे पिताजी ने कोई संपत्ति बनाई है और मैं अपने पुत्र को मरने से पहले वसीयत कर रहा हूं, तो मैं उस संपत्ति का वसीयत नहीं कर सकता। मेरे द्वारा जो अर्जित की गई है, मैं उसका वसीयत अपने पुत्र के नाम पर या अपने उत्तराधिकारी के नाम पर कर सकता हूं। ऐसी संपत्ति को वसीयत कर सकता है जो संपत्ति या वसीयत करने वाले व्यक्ति को उत्तराधिकार में मिलने वाली है। मतलब मेरे द्वारा जो अर्जित की गई है कोई भी संपत्ति है, उस संपत्ति के ऊपर मैं वसीयत कर सकता हूं, जिससे कि मेरे मरने के बाद वो संपत्ति मेरे उत्तराधिकारी को मिल जाए। अगला पॉइंट हम देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति उन्मत्त है, यदि उससे उन्मत्तता के दौरे बार बार आते हैं, यानी पागल है या मिर्गी है उसको, और मिर्गी के दौरे बार बार आते हैं, तो जिस समय वह व्यक्ति स्वस्थ चित्त होगा, उस समय वह अपनी संपत्ति को वसीयत कर सकता है। यानी किसी व्यक्ति को अगर मिर्गी का दौरा आता है और या फिर पागलपन के दौरे आते हैं, अगर उस समय वो कोई भी वसीयत करता है तो उसका मान्य नहीं होता है, वो वसीयत मान्य नहीं होता है। यानी स्वस्थ चित्त कहा गया है, यानी अगर वो व्यक्ति ठीक है, उसको कोई परेशानी नहीं है, तो ही वो विल जो है, वसीयत जो है मान्य होगी। अगर ये कहीं से भी प्रूव हो जाता है कि व्यक्ति जब वसीयत कर रहा है उस समय वो स्वस्थ नहीं था, मेंटली रूप से स्थिर नहीं था, तो उस एवज में वसीयत जो है मान्य नहीं होगी। अब कोई भी स्त्री अपनी स्वयं अर्जित की गई, अगला पॉइंट है, कोई भी स्त्री अपने स्वयं अर्जित की गई संपत्ति को वसीयत कर सकती है। वसीयत के संदर्भ में स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं है, केवल महत्व इस बात का है कि संपत्ति स्वयं द्वारा अर्जित की गई हो। यानी महिला या पुरुष दोनों में से कोई भी विल कर सकता है, कोई आपत्ति नहीं है, कोई बाउंडेशंस नहीं है। शर्त सिर्फ इतनी है कि वो प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी को लेकर वो विल कर रहा है, वो प्रॉपर्टी उसकी स्वयं की अर्जित की हुई हो। आगे आते हैं, अगला पॉइंट क्या है, वसीयत को वसीयतकर्ता किसी भी समय भी वापस ले सकता है। यानी मैंने अगर कोई आज वसीयत किया अपने पुत्र के नाम पे या किसी भी व्यक्ति के नाम पे, और कल को मैं जीवित हूं, मैं अपने जीवित रहते हुए उस वसीयत को कभी भी वापस ले सकता हूं, कभी भी वापस ले सकता हूं। यानी जो मैंने लास्ट मरने से ठीक पहले वसीयत की है, वही जो है वसीयत मान्य होगी। उसके पहले कितनी भी वसीयत मैंने कर रखी है, वो वसीयत मान्य नहीं होगी। अंत वाला, सबसे लास्ट वाला वसीयत जो है वो मान्य होगा। इसमें यह कहा गया है कि वसीयत किसी भी वसीयत करने वाले व्यक्ति के जीवित रहते उस व्यक्ति की वसीयत निष्पादित नहीं हो सकती। यानी अगर मैंने वसीयत कर दिया और मैं जीवित हूं, तो मेरा उत्तराधिकारी उस वसीयत के बेस पर मेरी प्रॉपर्टी नहीं ले सकता जब तक मैं जीवित हूं। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन ये आता है, कई लोग पूछते हैं कि क्या वसीयत का जो वसीयत बन रहा है या वसीयत जो कर रहा है उसको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है क्या, नोटराइज करवाना जरूरी है क्या। मैं आपको बता दूं कि भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम में वसीयत का रजिस्ट्रेशन या नोटराइज करवाना आवश्यक नहीं है, नहीं बताया गया, कहीं नहीं बताया गया है। एक कागज का टुकड़ा भी वसीयत हो सकता है। यानी एक प्लेन पेपर पर अगर मैंने लिख कर रख दिया और प्लेन पेपर पर लिख कर दे दिया, तो वो भी मेरा वसीयत माना जाएगा और मेरे उत्तराधिकारी को मेरे मरना उपरांत जो जो चीजें मैं उसके नाम पर करके जा रहा हूं वो चीजें उसे मिलेंगी। यानी एक प्लेन पेपर भी वसीयत बन सकती है, एक कागज का टुकड़ा भी वसीयत हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी अर्जित की गई संपत्ति को वसीयत करना चाहता है, तो उसे वसीयत करने वाले व्यक्ति को आशय को देखा जाता है। यहां तक कि वसीयत में लिखे गए शब्दों पर भी कोई खास बयान नहीं दिए जाने का प्रावधान है। शब्द कैसे भी हो, भाषा कैसी भी हो, मूल विषय वसीयत को लिखने वाले का आशय स्पष्ट होना चाहिए। वसीयत में कोई संशय नहीं रहना चाहिए। अगला पॉइंट आते हैं, वसीयत के संबंध में कोई विशेष रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं करती है और न ही इसकी कोई बाध्यता है। परंतु मेरा जो एक निजी परामर्श आपके पास रहेगा वो ये रहेगा कि
रजिस्ट्रेशन को वसीयत को रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। मेरा परामर्श ये रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि कई बार कई लोग कहते हैं कि मेरे फादर को या मेरे पिता को डरा धमका के या मेरे रिश्तेदार को डरा धमका कर इसने अपनी प्रॉपर्टी, अपनी वसीयत जो है बनवा ली। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति स्वस्थ रूप से स्वेच्छा से जाकर रजिस्ट्रार के सामने उस विल को रजिस्टर करवाता है, जिसको कि चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसीलिए मुकदमेबाजी से बचने के लिए ये जरूरी है। अब आगे आते हैं। वसीयत और पर्सनल लॉ भारतीय उत्तराधिकार पर्सनल लॉ के अंतर्गत आने वाला विषय है। हिंदू के लिए हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम और मुसलमान के लिए शरीयत का कानून है। हिंदू लॉ में वसीयत हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के अंतर्गत उन लोगों की संपत्ति का बंटवारा किया जाता है जो लोग बगैर कोई वसीयत किए गए मर गए हैं। यानी हिंदू लॉ में वसीयत हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के अंतर्गत उन लोगों की संपत्ति का बंटवारा किया जाता है जो लोग बगैर कोई वसीयत किए मर गए हैं। ऐसे व्यक्ति को निर्वसियती कहा जाता है। कोई भी हिंदू व्यक्ति अपने द्वारा अर्जित की गई संपत्ति को जिसे चाहे उसे वसीयत कर सकता है। केवल वह व्यक्ति अपनी पैतृक संपत्ति को वसीयत नहीं कर सकता जो संपत्ति उसके द्वारा अर्जित की गई है और उस व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है। वसीयत करने वाला व्यक्ति संपत्ति का स्वामी है तो वसीयत करने वाला व्यक्ति ऐसी संपत्तियों को वसीयत कर सकता है। एक कागज के टुकड़े पर भी लिखी गई वसीयत भी वसीयत मानी जाएगी। केवल 2 गवाहों की आवश्यकता होती है। अगला, मुस्लिम लॉ में वसीयत जैसा कोई विशेष प्रावधान नहीं है। ध्यान रखें, मुस्लिम लॉ में कोई भी वसीयत जैसा प्रावधान नहीं है और एक मुसलमान व्यक्ति को अपने द्वारा अर्जित संपत्ति को सरई तौर पर बंटवारा करने का आदेश है। शरीयत में इस विषय पर बल दिया गया है कि मुसलमान व्यक्ति अपने द्वारा अर्जित संपत्ति को वसीयत करने के बजाय उस संपत्ति को शरीयत के अनुसार बांटे। उसे अपनी संपत्ति को अपनी इच्छा के अनुसार बांटने का अधिकार नहीं है। शरीयत में उन व्यक्तियों को बताया है जिन्हें संपत्ति का उत्तराधिकार मिलता है। उनमें विशेष रूप से व्यक्ति के पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, भाई बहन है। प्रथम हक संतानों का ही रखा गया है, परंतु मुस्लिम लॉ में भी 1/3 संपत्ति की वसीयत 1/3 संपत्ति को वसीयत किया जा सकता है। यानी 1/3 प्रॉपर्टी का ही वसीयत किया जा सकता है। शेष संपत्ति का जो 1/3 के अलावा जो और संपत्ति बचती है उसको शरीयत के अनुसार बांटा जाए। भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम 1925 में वसीयत संबंधी प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। हालांकि अधिनियम के अंतर्गत उन्हें व्यक्तियों की संपत्ति का उत्तराधिकार होता है जिन व्यक्तियों पर पर्सनल लॉ के नियम लागू नहीं होते। विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह किए जाने पर संपत्ति का उत्तराधिकार इस अधिनियम के अनुसार होता है। धर्म छोड़ने की आधिकारिक घोषणा पर भी उत्तराधिकार इस अधिनियम के अंतर्गत होता है। छल कपट, मिथ्या और असमय असर इत्यादि से प्राप्त की गई वसीयत को चुनौती दी जा सकती है। यानी छल कपट, झूठ बोल के, धोखा देके अगर कोई वसीयत प्राप्त करता है तो उसको कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। मुकदमेबाजी से बचने के लिए वसीयत को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, यानी रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। उम्मीद है वसीयत क्या है और किसे कहते हैं ये आपको समझ में आ गई होगी। फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि सही समय पर आप तक अपडेट पहुंच सके। 94% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज उनसे मेरा रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।